वर्ग जो कभी जिसकी आवाज कहीं पहुंच नहीं पाती थी, उसकी आवाज बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र में एक सर्वोच्च पद पर आसीन। बिल्कुल सुमित जी, एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि 4 राज्यों के रुझानों में तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, राजस्थान में भी बीजेपी आगे है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और तेलंगाना में अब कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। तो एक तगड़े मुकाबले की स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 175 सीटों पर रुझान आ रहे हैं, जहां बीजेपी प्लस 19 यानी 19 सीटों पर बढ़त बनाए, पहले से 104 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 34 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस 48 सीटों पर फिलहाल बढ़त है बीजेपी। और राजस्थान में बीजेपी 94 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो कांग्रेस भी लगभग उतनी ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और अगर देखा जाए तो अभी कांटे की मुकाबले वाली स्थिति है, लेकिन एक जो बेहतर बात समझ में आ रही है वो, सुमित जी, एक चीज हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी लगभग 20-20 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। जो पहले जो सीटें बीजेपी की नहीं थी, उन सीटों पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। और कांग्रेस, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगभग 12 सीटों पे रुझान में नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 14 सीटों पर, और राजस्थान में मुकाबला अभी कांटे का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी खोती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के हिसाब से। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है, सुमित जी। रुझान है, अभी थोड़ा और इंतजार करने की आवश्यकता है। थोड़ा इंतजार करने के बाद नतीजे जो हैं वो स्पष्ट आपके सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से राजस्थान को उगाही का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया हुआ था, कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया था, कांग्रेस ने जिस प्रकार से सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं को मानने वाले लोगों को जिस प्रकार से कुचलना प्रारंभ किया था, उसका कहीं ना कहीं नतीजा जो है वो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो आम जनमानस की जीत। बिल्कुल, यानी कुछ दिनों में, कुछ देर बाद तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन इतना तय है जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके हिसाब से बीजेपी इन तीनों राज्यों में जीत हासिल करने जा रही है। बिल्कुल, उम्मीद तो मैं यही करता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जी। कि हिंदी भाषी स्टेट, जितने भी हिंदी भाषी स्टेट हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। रही बात दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में कि दक्षिण भारत तो बहुत बड़ा, दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा जन समूह जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चला है। और आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय आप देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो दक्षिण भारत के लोगों का भी होगा। चलिए सुमित जी, इंतजार करते हैं और थोड़ी ही देर बाद हम फिर आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के भी एक खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे जुड़ने के बाद हम फिर आपको जुड़ेंगे। और फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये नतीजे सामने आ रहे हैं और रुझानों की बात अगर की जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी रुझानों में आगे दिखाई दे रही है फिर, और लगातार कांटे का मुकाबला। बीजेपी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 112 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस अभी तक 79 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस फिलहाल 47 सीटों पर आगे है। बीजेपी 97 सीटों पर राजस्थान में आगे चल रही है और कांग्रेस 93 सीटों पर आगे चल रही है। तो अब बड़े ही दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं।
कर लिया है और बड़े ही दिलचस्प रुझान अभी सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, अभी काफी उठापटक देखने को मिल रही है और लगातार नतीजे तेजी से तब्दील भी हो रहे हैं। तो हर जगह कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों की बात हम कर रहे हैं तो बड़े ही दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं और इन तीनों राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में मुकाबला दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो एक बार फिर से हम आपको अगर नतीजे बता दें तो मध्य प्रदेश में लगभग 202 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिनमें बीजेपी 112 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस फिलहाल 90 पर आगे है और सीटों के समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी हारी हुई 16 सीटों पर आगे चल रही है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में हारी हुई 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और राजस्थान में भी बीजेपी पिछले चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर आगे चल रही है। 23 सीटों की बढ़त है। तो बड़े ही दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं। तो अंतर अब रुझानों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगभग 84 सीटों के रुझान आ रहे हैं। 90 में से 84 सीटों के रुझान आ रहे हैं और बीजेपी 37 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 47 सीटों पर छत्तीसगढ़ में आगे है। अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी हारी हुई 24 सीटों पर आगे चल रही है। उसी तरह से बीजेपी मध्य प्रदेश में हारी हुई 18 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में पिछली चुनाव में लूज किए हुए 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 47 सीटें कांग्रेस रुझानों में खोती हुई दिखाई दे रही। 47 सीटों पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिलहाल आगे है, लेकिन उसमें से जिन सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है वो ऐसी 17 सीटें हैं जहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे पास जब सोर्स ही नहीं है तो हम कैसे बोलें? मेरे पास सोर्स ही नहीं है। सामने आ रहे हैं, बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 115 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 94 सीटों पर आगे है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 37 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 47 सीटों पर आगे है। और राजस्थान में बीजेपी 97 सीटों पर आगे है तो कांग्रेस 95 सीटों पर आगे है। तो मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को अभी से ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझानों में कौन आगे बढ़ता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी स्पष्ट तौर पर आगे आती हुई दिखाई दे रही है और रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है
और बड़ी बढ़त की और बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं रुझान की आखिर बड़े ही दिलचस्प समीकरण सामने आ रहे हैं और हर पल नतीजे तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों की बात की जाए तो, और इसी तरह तेलंगाना में फिलहाल कांग्रेस आगे है और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी के साथ मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है तेलंगाना में। मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी नतीजों को लेकर क्या कहेंगे राकेश सिन्हा जी? जी, चुनावी नतीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल हमें ये लगता है कि पूरा 4 राज्य जी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो रुझान सामने आ रहे हैं, अभी तो आप मुकाबले में हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, आप देखें कि अभी तो ट्रेंड चला है। आप अंत में देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तमाम राज्य जो है कांग्रेस के खाते में आने वाली है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल कांटे का मुकाबला है और क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर आप लोगों की सरकार वापस लौट रही है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमारी सरकार वापस हो रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, लेकिन लोकतंत्र का हत्या करके मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की। तो स्वाभाविक तौर पे मध्य प्रदेश भी हमारा था और फिर मध्य प्रदेश हमारा रहेगा। क्या लगता है ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी इन्हें लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, तो इन नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में माहौल कैसा रहेगा? नहीं, ये देखिए, हमको मुझे लगता है कि ये 2024 के लोकसभा का आगाज है। अंजाम 2024 में फिर देखने को मिलेगा कि देश की सत्ता से पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने पहल करके महागठबंधन तैयार किया है, एक इंडिया अलायंस जो बनाया है, उसके लिए भी एक परीक्षा है कि इंडिया अलायंस कितना कारगर होता है इन 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट में। नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस का स्वाभाविक तौर पे कारगर है, क्योंकि वहां आप ये राज्य अगर देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तो यहाँ तमाम मजबूती के साथ हम लोग एक साथ चुनाव लड़ने का काम किए हैं। बिल्कुल, वो बात ठीक है, लेकिन अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एक बार फिर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आंकड़े तेजी से आगे पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुनावी रुझानों में अब तक बीजेपी आगे थी, लेकिन फासला कम होता दिखाई दे। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रेजेंसी
फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।